अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे वीज़ा के हवाले से। देखिए, आप सऊदी अरब में रहते हैं या फिर सऊदी में जाना चाह रहे हैं, कुवैत में रहते हैं, कुवैत में जाना चाह रहे हैं, मतलब ये है किसी भी गल्फ कंट्री में जाना चाह रहे हैं या ऑलरेडी वहाँ पर रहते हैं, तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस जो है चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको नोटिस करना है और इनको जो है अपने जहन में रखना है और अच्छे से इन चीज़ों को सुनना है ताकि आपके साथ कोई भी गलत ना कर सके। और आप जो आज़ाद वीज़ा के बारे में मालूम करते हैं, किसी भी तरीके से आज़ाद वीज़ा पे जो लोग काम करते हैं उनके हवाले से भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कर दें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और सही लोगों को जानकारी मिले, सही नॉलेज मिले, तो वो आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी फ्रॉडबाजी ना हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन वगैरह, कतर वगैरह इस तरीके से जो है लोग जाते हैं और बहुत सारे लोग जो है अपने कफिल के पास से, कंपनी के पास से कई अलग अलग जगहों पे जाके कामकाज करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला ये रहता है कि जो आज़ाद वीज़ा होता है वो किस तरीके से मिलता है और क्या आज़ाद वीज़ा होता है या नहीं होता है, उसके बारे में आप हमें बताइएगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आज़ाद वीज़ा कोई सा भी नहीं होता। अब बोलेंगे भाई आज़ाद वीज़ा के तो हमने बहुत ज़्यादा चर्चे सुने हैं, आज़ाद वीज़ा कैसे नहीं होता, ये वो सारी चीज़ें ऐसा वैसा बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले हैं। अब मैं आपको इसकी हकीकत बता देता हूँ, क्यों आज़ाद वीज़ा नहीं होता और आप क्यों गलत फहमी में रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ यह है कि आप कोई सी भी गल्फ कंट्री हो, कोई सी भी कंट्री में आप जाएंगे तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है क्योंकि उनके लोग भी जो है तैयार हो चुके हैं काम करने के लिए। अब वो कोई भी बंदे से काम ऐसे वैसा नहीं करा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है। और जब आपने ये बात सुनी थी आज़ाद वीज़ा होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो टाइम और था और ये टाइम और है। उस टाइम क्या होता था, किसी भी कफिल ने वीज़ा इशू कराया और उसने अपने कफालत लेता रहा 400-500 रियाल, यानी कि सऊदी अरब में आप रह रहे हैं तो वो आप महीने के महीने उसको 200-300 रियाल आप दे रहे हैं और जहां मर्जी कर रही है काम कर रहे हैं। कोई परेशानी आ रही है, कोई पकड़ धकड़ हो रही है, कोई केस वगैरह कुछ भी हो रहा है, इस तरीके से सैलरी नहीं दे रहा कोई ठेकेदार वगैरह, तो वो कफिल खड़ा रहता था और वो जो था उसकी पूरी हेल्प करता था। कहीं पे ज़रूरत पड़ रही, कोई सूरत वगैरह पकड़ रहा, कहीं पे पुलिस वाले पकड़ रहे, तो वो सामने खड़ा हो जाता था, तो उसको बोलते थे कि भाई ये आज़ाद है, आज़ाद वीज़ा पे काम कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है वो आज़ाद वीज़ा नहीं होता है। अब वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे है। देखिए, अभी की सऊदी अरब के अंदर कानून क्या है कि आप जिस वीज़ा को लेकर आएंगे, जिस काम पर आएंगे, उसी काम को कर सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते। अगर आप दूसरा काम करते हुए पकड़े गए तो आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, सऊदी में नहीं रखा जाएगा, हमेशा के लिए आपको फिंगर करके ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद में आपको कभी भी सऊदी अरब के अंदर नहीं लाया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब क्या है, जब वीज़ा निकलेगा, वीज़ा इशू होगा तो कोई ना कोई के नाम से ज़रूर इशू होएगा, क्योंकि टूरिस्ट विजिट वीज़ा जो रहते हैं ये तो गवर्नमेंट डायरेक्टली इशू कर देती है, घूमने फिरने का वीज़ा रहता है, आप इस पे जाके तो काम कर नहीं सकते। अब अदर कोई सा भी वीज़ा हो, आमिल आजिल जो भी वीज़ा हो किसी भी तरीके का, वो वीज़ा आप लेंगे तो कोई ना कोई स्पॉन्सर आपको करेगा, चाहे वो कफिल करे, कंपनी करे, कोई भी स्पॉन्सर करे। और वहाँ पे फिर जब स्पॉन्सर करेगा, आपको उसने स्पॉन्सर कर दिया और आप कहीं और जाके काम कर रहे हैं, उसको 200-250 रियाल दे रहे हैं महीने का, तो फिर वो आज़ाद वीज़ा कहाँ हुआ? सबसे पहली चीज़ ये है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा वहम में रहते हैं और ऐसे लोगों को अभी पकड़ा जा रहा है सऊदी अरब के अंदर, और जितने भी पैसा 2-2.5 लाख रुपए वो लगा के जाते हैं तो वो सारा बर्बाद हो जाता है। तो ध्यान रखें, आप वीडियो को शेयर करें। आज़ाद वीज़ा कोई नहीं होता। आप जिस काम के लिए जाएंगे, जो काम आपका वीज़ा पे रहेगा, जिसका आपका इकामा बनेगा, वहां पे जाने के बाद में वही काम आप कर सकते हैं। चेकिंग में पकड़े गए, कहीं दूसरे काम कर रहे हैं, तो आपके कफिल की भी, आपकी भी नहीं सुनी जाएगी। सिर्फ ये देखा जाएगा आपका वीज़ा किस चीज़ का है। वीज़ा सही है आपका, वही काम कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, काम करते रहिए, लेकिन काम दूसरा कर रहे हैं, वीज़ा दूसरा है, इकामा दूसरा है, वो सारी चीज़ें अलग अलग हैं, तो फिर मसला खड़ा होने वाला है। तो ये चीज़ थी मुझे क्लियर करनी कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते थे। अब चीज़ों को समझना ना समझना वो आपकी चीज़ मर्जी है। बाकी जो लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।